भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में उत्तर भारत क्यों नहीं निभा रहा अपनी भूमिका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पूरे देश के विकास के लिए सभी राज्यों का समान विकास हो तभी पूरे देश का विकास हो सकता है। हम आपको बता दें कि पूरे देश के विकास के लिए समान रूप से राज्यों का विकास जरूरी है, लेकिन निवेश की बात आते ही दक्षिण और उत्तर की खाई इतनी गहरी दिखती है कि समान विकास फिलहाल संभव नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2-3 वर्षों में सबसे अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तमिलनाडु में लगी हैं। इसकी वजह है कि वहां की सरकार उद्योगपतियों को बहुत ही कम समय में यूनिट लगाने की तमाम औपचारिकताएं पूरी करके दे देती है। तमिलनाडु में आज भारत की सबसे अधिक 39,600 यूनिट है और यह राज्य दुनिया के 10 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक बन गया है। सबसे बड़ी बात है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जिस तरीके से किसी भी जगह पहुंचता है वहां पर अपनी बहुत महती भूमिका निभाता है, और जिस तरीके से तमिलनाडु के अंदर दुनिया के 10 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक बन गया है। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीम का तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी राज्यों के साथ गुजरात व महाराष्ट्र को सबसे अधिक लाभ मिला है। इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, सेमीकंडक्टर, केमिकल्स जैसे नए सेक्टरों में होने वाले निवेश में इन राज्यों की अधिक हिस्सेदारी है, जबकि पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर भारत के राज्य इंजीनियरिंग उत्पाद, छोटी मशीनरी, गारमेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, साइकिल और जैसे पारंपरिक सेक्टरों में उलझकर रह गए हैं। हालांकि मोबाइल फोन और उनके पार्ट्स निर्माण में उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी बड़ा निवेश हुआ है, और हरियाणा में भी यात्री कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल का भारी निर्माण होता है। लेकिन दक्षिण के राज्यों की तरह ये दोनों राज्य नए सेक्टरों में निवेश को बहुत आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से नए सेक्टर जितने भी भारत के अंदर आ रहे हैं वो उत्तर भारत की तरफ नहीं आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दक्षिण के अंदर रुक रहे हैं। वहां की सरकारों की जो उद्यमियों के लिए सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर भारत के मुकाबले ज्यादा हैं, इसीलिए उत्तर भारत की तरफ उद्यमियों का रुख कम है। हम आपको बता दें गुजरात और महाराष्ट्र को मिल रहा है बंदरगाह के समीप होने का लाभ। उद्योग जगत के जानकारों का कहना है कि दक्षिणी राज्यों के साथ महाराष्ट्र और गुजरात में इसीलिए अधिक नए निवेश आ रहे हैं क्योंकि इन जगहों पर उत्तर भारत के मुकाबले काफी अधिक संख्या में कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं। बहुत बड़ी बात आ रही है कि कुशल श्रमिक वहां पर बहुत ज्यादा है, इसीलिए उद्योगपति वहां पर अपने उद्योग को लगाना चाहते हैं। इन राज्यों की नीति उद्यमी और निवेश के अनुकूल है। बंदरगाह के समीप होने का फायदा अलग है, लॉजिस्टिक लागत कम है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल जैसे राज्यों में इंजीनियरिंग और तकनीकी कुशलता का माहौल पहले से ही रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य दक्षिण के इन राज्यों के समीप है, इसीलिए यहाँ भी कुशल श्रमिकों का इकोसिस्टम बन गया है। निर्यात जैसी सूचकांक में भी यूपी पहले 10 राज्यों में शामिल है। आईफोन का संयंत्र तमिलनाडु में लगा हुआ है। देश में पहली सेमीकंडक्टर निर्माण की यूनिट अमेरिकी कंपनी माइक्रोन गुजरात के सानंद में लगा रही है। इसकी मुख्य वजह है कि सेमीकंडक्टर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की पूरी चेन गुजरात में उपलब्ध है। तमिलनाडु के हर तीसरे मिनट एक कार, हर दूसरे मिनट एक ट्रक और हर छठे सेकंड एक मोटरसाइकिल बनाने की स्थापित उत्पादन क्षमता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का 25% उत्पादन तमिलनाडु में तो 20% महाराष्ट्र में होता है। देश में बिकने वाले 46% इलेक्ट्रिक वाहन तमिलनाडु में ही बनते हैं। दूसरी तरफ पंजाब के उद्योग मुख्य रूप से ऑटो कंपोनेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, सिलाई मशीन, होजरी, गारमेंट जैसे उत्पाद बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी नए उभरते हुए सेक्टर को लाने की तैयारी जोरों से चल रही है और निर्यात की तैयारी सूचकांक में उत्तर प्रदेश पहले 10 राज्यों में शामिल हो चुका है। 40% मोबाइल निर्माण और 55% मोबाइल कंपोनेंट्स नोएडा और ग्रेटर नोएडा में होता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में तमिलनाडु निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 पर था। ये बहुत बड़ी खबर है कि उत्तर भारत की भूमिका कम होती चली जा रही है, वहीं तमिलनाडु अपने आप को विस्तार करता चला जा रहा है। देखना होगा कि जिस तरीके से उत्तर भारत की एक दूरी बन रही है उद्योगों से, आने वाले समय में सरकार किस तरीके के और निर्णय लेती है, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकारें, कि उत्तर भारत के अंदर भी निवेश आए और यहाँ के लोगों को भी रोजगार में अपने काम को बनाने में दिक्कत ना हो। हम बता दें कि जानकारों का, विशेषज्ञों का मानना है कि लॉजिस्टिक सुविधा का भी करना होगा विकास। यदि उत्तर भारत में व्यापार को बढ़ाना है तो लॉजिस्टिक
की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाना होगा। हम आपको बता दें, उत्तर भारत के राज्यों को नए सेक्टर के बड़े निवेश को हासिल करने के लिए नीतिगत बदलाव करना, उन्हें जमीन की उपलब्धता से लेकर कानून व्यवस्था जैसी गारंटी उद्यमियों को देनी होगी। कनेक्टिविटी को बेहतर करना होगा और उद्योग जगत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए युवाओं को कुशल बनाने के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने होंगे। उत्तर भारत में उद्योग जगत के लिए बिजली महंगी है और लॉजिस्टिक सुविधा कम विकसित होने से लागत अधिक है। कुछ साल पहले तक लुधियाना या जालंधर में मुंबई या विशाखापट्टनम के पोर्ट तक सामान ले जाने का खर्च मुंबई से यूरोप भेजने के खर्च से अधिक था। यही सब कारण है जिसकी वजह से उद्यमी इधर नहीं आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर भारत व्यापार में पिछड़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में बहुत सी मुसीबतें देखने को मिलेंगी। हम आपको बता दें कि अश्विनी कुमार, जो कि चेयरमैन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कहा है कि पंजाब या उत्तर भारत के अन्य राज्यों में दक्षिण के राज्यों की सरकार की तरह उद्योग को प्रोत्साहित करने की नीति नहीं है। ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है जिसमें कहा गया है कि सरकार की नीति नहीं है, राज्य सरकार की तैयारी काफी मायने रखती है। सबसे बड़ी बात यही है कि राज्य सरकारों की जो भी नीति व्यापारियों के लिए होती है वो काफी मायने रखती है और उसी से पता चलता है कि सरकार, राज्य सरकार किस तरीके से अपने राज्य को अर्थव्यवस्था के मामले में ऊपर ले जाना चाहते हैं और उनकी नीतियां किस हद तक व्यापारियों को समर्थित होती हैं, जिससे कि आने वाले समय में वहां के व्यक्तियों को भी रोजगार मिल सके। जिस तरीके से उत्तर भारत अपनी भूमिका कम निभा रहा है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में सारा व्यापार तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत हद तक व्यापार दक्षिण राज्यों की तरफ चला जाएगा, जिससे कि उत्तर भारत के अंदर आने वाले समय में बहुत सी परेशानियां देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ धन्यवाद।